fat and oils. So perhaps I understand that everyone know what is fat, what is oil. कौन बता सकेगा फैट एंड ऑयल में अंतर क्या होता है? सबा फैट लिक्विड. तो यू सी व्हेन वी सपोज टू टेक एनी फ्राई थिंग्स, परहाप्स यू अंडरस्टैंड. कोई बटर से पकोड़ा तलता है क्या? तलता है? नहीं तलता है. तो पकोड़े तलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑयल चाहिए होता है. तो उसको बोलते हैं क्या? ऑयल, जो हमारा लिक्विड रहता है. यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू हर? ऑयल से हम पकोड़े तलते हैं. मगर फैट क्या होता है बेसिकली? जो बटर है ना, खाते हो ना बटर कभी कभार, ब्रेड में लगा के सैंडविच करके बीच में, या कहीं पे भी खाते हो, तो वो क्या है आपका? बेसिकली फैट है. तो फैट क्या है ना, सॉलिड रहता है बेसिकली, सेमी सॉलिड और सॉलिड काइंड ऑफ थिंग. बट ऑयल क्या होता है? लिक्विड इन नेचर. ओके, ये एक थोड़ा सा अंतर समझना. नेक्स्ट इज दैट नेचर एंड ओरिजिन. मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और आपको बताऊंगा. ये देख लो. हाँ, दिस द डिफरेंस बेसिकली. और क्या है ना, जो फैट होता है आपका, ऑयल होता है, सॉलिड है. आपने क्या देखा है? एक चीज सॉलिड है, दूसरा चीज लिक्विड है. तो वो लिक्विड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है? क्वेश्चन इज दैट यस और नो. तो पेट्रोल जो है आपका, क्या पेट्रोल क्या है बेसिकली? पेट्रोल क्या है? ऑयल है, वो लिक्विड है. तो वहां पे क्या बॉन्ड है? पेट्रोल क्यों लिक्विड है तब, सॉलिड क्यों नहीं है? कोई बता सकेगा? पेट्रोल किस चीज का मिक्सचर है? डू यू नो? पेट्रोल, हाँ, घर में खाना बनता है, जो एलपीजी गैस आता है, वो क्या चीज है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस. मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? वही तो बता रहे हैं, नाम तो बता रहे हो और तो कुछ नहीं. मतलब क्या, उसका अंदर क्या है? यू अंडरस्टैंड? वो क्या है? वो है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ. नाम से बोल रहे हैं हम पेट्रोल. तेरा नाम सबा है. सबा मतलब क्या है? सबा सबा बोलने से क्या, सबा का मतलब क्या है? वैसे पेट्रोल का मतलब क्या है? पेट्रोल किस चीज से बना है? अगर जान गया तो हो गया सबके लिए आसान, है या ना? तो देखो, जो अल्केन होता है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन. जैसे जैसे कार्बन चेन हमारा लंबा होते जाता है, तो क्या होता है? वो छोटा वाला क्या होता है? गैस होता है. फिर लिक्विड होते हैं, फिर क्या होता है? सॉलिड होते हैं. ये आपको जानकारी है या नहीं है? ये तो पढ़े हो हर फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि जब कार्बन चेन छोटा होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं, वो हल्का होते हैं ना. हाइड्रोजन को भरते हैं तो बलून उड़ने लगता है. ऑक्सीजन भरते हैं तो थोड़ी उड़ता है, नहीं उड़ता है. हाइड्रोजन क्योंकि हल्का है, उसका प्रॉपर्टी है, जो भी रहे उसको उठा के ले जाएगा. समझ में है? उसका प्रॉपर्टी वाइज. वैसे ही तू देखोगे क्या, कि आप क्या बोल रहा था मैं? यस, यू अंडरस्टैंड नो. सो जैसे जैसे हम कार्बन चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा कार्बन का लेंथ बढ़ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं? गैस बिकम लिक्विड एंड लिक्विड बिकम्स सॉलिड. ये एक समझ में आया आपको? बस ये पहले ध्यान में रखो. तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, पेट्रोल और लिक्विफाइड गैस एलपीजी. तो वो क्या है बेसिकली? हमने क्या देखा? लिक्विड बोला, तो लिक्विड मतलब क्या होगा? एल है ये, यही है ना? यस और नो? तो ये वाला जो चीज है, हमने पेट्रोल को लिया, तो अल्केन का जो बीज वाला जो लिक्विड चीज है, दे आर द पेट्रोल. समझ में आया ना? मान लो आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब जो है ना मिक्सचर, दे आर इन द पेट्रोल. समझ में आया क्या बोला मैंने? हेक्सेन, पेंटेन, जो लिक्विड इन नेचर. मगर प्रोपेन तो गैस है ना, वो नहीं होगा. तब एलपीजी जो है ना, एलपीजी में वो सब रहेगा, मतलब गैसेस पार्ट, और कुछ यही वाला रहेंगे, लिक्विड वाले को प्रेशराइज करके उसको गैसेस फॉर्म में बनाया गया है. समझ में आया क्या है? वो भाई पेट्रोल तो आग लगता है ना, हमारा जो एलपीजी वो भी तो आग लग रहा है ना. मतलब क्या वही चीज है?
समझ में आया ना? वैसे ही आप अगर देखोगे यहाँ पे यस, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, व्हाट आई वाज टॉकिंग, गैस, समझ में आ गया? हाँ, तो देखो यहाँ पे फैट एंड ऑयल है, तो एक चीज हमारा सॉलिड इन नेचर है, दूसरा चीज ऑयल इन नेचर। तो ऑयल होने के लिए क्या चाहिए था, सॉलिड होने के, सॉलिड मतलब क्या, कार्बन चेन बहुत लंबा होगा, ये मालूम चल रहा है या नहीं चल रहा है आपको? यहाँ पे सॉलिड है मतलब कार्बन चेन लंबा होगा। तो फैट किस चीज से बना होता है, ऑयल किस चीज से बना होता है, और उसका ओरिजिन थोड़ा देख लो कि सोर्सेस मेनली फ्रॉम एनिमल्स। जो बटर खाते हो कहाँ से आता है, ठीक है, वो तो मिल्क का कुछ प्रोडक्ट है ना, कंडेंस किया जाता है उसको, जो फैट होता है क्या बोलते हैं, किससे बनता है बटर, बटर ही है ना, क्या है, मिल्क से ही बनता है, तो दैट इज एनिमल इन सोर्स। ऑयल्स जो होते हैं कहाँ से, मूंगफली का तेल खाते हो, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दे आर ओरिजिन इज प्लांट्स, राइट? समझ में आ गया ना? हाँ बोलो, तुम बताओ। हाँ, फॉसिल्स, दैट इज द फॉसिल्स ना, वो फॉसिल्स, वो तो उसका लंबा प्रोसेस है। अभी ऐसे नहीं कि प्लांट प्लांट डाल दिया, एक साल के बाद पेट्रोल बन जाए, वो कितना जमाना हुआ क्या मालूम, उसको छोड़, उसको खाने में हम इस्तेमाल नहीं करते। दैट वाज एन एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गिव टू अंडरस्टैंड कि कार्बन चेन कैसा लंबा होता है तो नेचर क्या हो जाता है। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी नाउ फैटी एसिड्स, फैट क्या होता है पहले नहीं जानोगे तो फैटी एसिड समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है? फैट जो होता है किस चीज से बना होता है, प्रोटीन्स किस चीज से बना होता है, अमीनो एसिड। जब दो अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो अमाइड बॉन्ड होता है। ऐसे हजार अमीनो एसिड्स अगर जुड़ गए या 200-400 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए तो क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसाकाराइड जो होते हैं, जब एक एक ग्लूकोज या फ्रुक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, डाइसाकाराइड। डाइसाकाराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीसाकाराइड बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। समझो खाना खाते हो, राइस, अब चपाती, दे तो कार्बोहाइड्रेट, बट उसका सोर्स होता है मोनोमर सिंगल यूनिट। वैसे ही फैट जो होता है ना, दो चीज से बना होता है। किस चीज से बना होता है, एक हमारा फैटी एसिड्स रहता है, दूसरा रहता है ग्लिसरॉल। क्या रहता है, अभी विंटर में बहुत ग्लिसरॉल लगाओगे, यस सर नो? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, कार्बन, 3 कार्बन है इसमें, क्या है, 3 कार्बन ग्लिसरॉल में है, और OH हर जगह पे लगा देना। लिखो भाई, ज्ञानी हो तुम लोग, मुझे मालूम है, बट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग। और जो दिख रहा है आपको एटलीस्ट ये सब तो लिखो। ये देखो कैसे मैंने ड्रॉ किया इसको, राइट? ट्राई टू रिमेंबर लाइक दिस। आप वैलेंसी भर सकोगे या नहीं, एक वैलेंसी भरा हुआ है, इधर एक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2। इसका 1 2 3 भरा है तो यहाँ पे H, तो यहाँ पे कितना, 2 वैलेंसी है तो 2। तो बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, CH2OH CHOH CH2OH। तो फैट जो होता है, फैट का एक कंपोनेंट क्या होता है बेटा, ग्लिसरॉल। क्या होता है, फैट जो बनता है, फैट और ऑयल, एक चीज होता है हमारा ग्लिसरॉल, और एक चीज होता है क्या, फैटी एसिड। फैटी एसिड्स किसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल समझ में आया, ग्लिसरॉल OL है, क्या है, OL मतलब अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, ये याद में रखना है। नेक्स्ट इज योर, अब बात आ गई आपका फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है, मैंने आपको बोला था कि जो चीज सॉलिड दिख रहा है मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तो फैटी एसिड्स में क्या होता है, एसिड बोल रहा है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन ग्रेटर देन 12। ओके, कार्बन ऐसा 12 कार्बन जुड़ा होगा, उसके साथ एक COH होगा, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं, कार्बन हैविंग ग्रेटर देन 12, मान लो 12 से ज्यादा कार्बन हो और उसमें अगर COH लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। आसान है समझ में या डिफिकल्ट है, समझ में आया ना? हाँ, तो फैट जो होता है दो चीज से बनता है,
एक हुआ हमारा ये ग्लिसरॉल और एक क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैट में क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दो चीज जुड़ के बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल। तो जब अल्कोहल और एसिड जुड़ेंगे आपस में तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब अल्कोहल और क्या एसिड जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है। जैसे कि अमीनो एसिड दो जब जुड़ते हैं तो अमाइड बॉन्ड बनता है। तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, एक अमीनो एसिड का अमीन और दूसरा का कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना। ये अगर नहीं समझोगे तो भाई मैं और कुछ नहीं बता सकूंगा, यू नो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, हाँ नहीं बता सकूंगा आपको। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी हाँ, तो ये क्या अमीनो एसिड्स में क्या होता है, हर अमीनो एसिड्स में एक अमीन ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, राइट। और ये जब आर चेंज हो जाते हैं तब ये आपका क्या हो जाते हैं, आर इफ इट इज चेंज देन इट इज नोन एज डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स। मगर अमीनो एसिड्स में हमेशा एक COH रहता है, एक NH2 रहता है। तो COH जब और एक अमीनो एसिड्स का अमीन के साथ ग्रुप ज्वाइन करेगा NH2 के साथ तो ये अमाइड बॉन्ड बन जाता है। क्या बनता है, CONH बनता है। क्या बनता है, CONH बनता है, राइट नो, ये CONH बनता है, इसको अमाइड। वैसे ही जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये है आपका OH, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। ओके, ये याद रखना, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई जो सेकंड सेमिस्टर का ये किया, थर्ड सेमिस्टर किया, अब सीख भी जाओगे तुम्हारा यही हाल होगा, आई थिंक सो। इतना कॉमन सेंस नहीं है तो कुछ नहीं बता सकेंगे बेटा, हाँ बार बार कितना बोले यार, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, और कितना दिन पढ़ोगे इसको, मतलब ही नहीं। ABCD जितना भी पढ़ो अगर तुमको ओ आ लिखना नहीं आता होगा तो क्या मतलब है तुम्हारा पढ़ाई का, तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को, दूसरों को तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तो देखो अब मैंने आपको बताया था कि इसमें OH है, कितना OH है बेटा, हमने कितना OH देखा, 3 OH देखा। तो कितना फैटी एसिड्स चाहिए होगा ईस्टर बनाने के लिए, 3 चाहिए होगा। तो हाँ ये याद रखना कि एक ग्लिसरॉल कितना फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है बेटा, हाँ तो ये एक फैट बनने के लिए हमें कितना फैटी एसिड्स चाहिए, 3 फैटी एसिड्स चाहिए और एक ग्लिसरॉल चाहिए। समझ में आया, मैं दिखाऊंगा आगे जाके आपको। ओके, तो फैटी एसिड्स अगर सैचुरेटेड हो, जो कार्बन है हमारा 12 कार्बन, ऐसा ऐसा करके है ना 12 कार्बन, वो अगर अल्केन होगा तब जाके फैट बनते हैं। अगर अल्कीन बन गया मतलब डबल बॉन्ड है कहीं पे, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया। तो जितना सारा तेल खाते हो, क्या तेल खाते हो ना, जो खाने वाला खाना घर में बनता है सरसों का तेल से, सब में अनसैचुरेशन रहता है। तो अनसैचुरेशन हो तो तुम्हारा हार्ट अच्छा है, सैचुरेशन हो तो क्या बनेगा, बटर खाओगे तो क्या बोलते हैं, बटर खाना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बोलते हैं या नहीं। तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है भाई, बात को समझो। तेल खाओगे अच्छा तेल, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। हाँ नहीं तो तुम क्या करोगे, सार तो बोले तेल खाने से कुछ नहीं होता, बाहर में पकौड़ा बना रहता है, वो 10 दिन तक तेल तलता रहता है, उसी तेल का अगर बना के दोगे तब बीमार में पड़ोगे। घर में अगर खुद एक बार फ्रेश बना के खाओगे बीमार नहीं पड़ोगे, ये ध्यान पे रखना है। क्यों नहीं पढ़ते हो समझोगे। तो ऑयल एंड फैट का अंतर समझ गए। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड, वहां पे डबल बॉन्ड्स है, इसीलिए ये लिक्विड हो जाते हैं। ओके, अनसैचुरेशन रहता है। बॉन्डिंग, नो डबल बॉन्ड, हैव डबल बॉन्ड्स। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। मेल्टिंग एट हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, ये तो लो ही है। यस सर नो, ये डिफरेंस है फैट एंड ऑयल्स का अंतर में। एटलीस्ट ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक ये और एक ये, ठीक है ना, बाकी तो कॉमन है अपने ही पॉइंट से, समझे। ये डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मैंने बता दिया, आई विल नॉट से यू। फैटी एसिड्स कंटेंट 12 to 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये मैंने बता दिया। देखो, फैट आर ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। व्हाट इज फैट, कोई पूछेगा, दैट इज द ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, फैट क्या होता है, तो फैट का सोर्स क्या होता है जानते हो,
जानते हो या नहीं? हाँ, खाते तो रहते हो। फैट का सोर्स क्या, किस चीज से हमको फैट मिलता है आपको तो मालूम है, ठीक है। कभी कभार ट्रांस फैट भी होता है, वो तो और भयंकर चीज है, मतलब समझते होंगे। छोटे छोटे होंगे का, छोटे छोटे चेन होंगे और सॉलिड इन नेचर होंगे, वो बहुत डेंजर होते हैं, जो कि तुम्हारा HDL करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वो ब्लॉक करते हैं बेसिकली आर्टरी वैन्स को, ये ब्लॉक कर देते हैं, तो हार्ट का डिजीज होता है। ओके, देखना कोई भी बिस्किट में लिखा होगा, रामदेव का बिस्किट में देखना कहीं पे ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा चीज यूज ही नहीं करता है, प्लांट सोर्स ही यूज करता है। मगर दूसरा कोई प्रोडक्ट देखोगे तो वो उसमें होगा, समझ में? देख के एक बार कंपेयर करके देखना, ठीक है। बिस्किट्स में देख लो, या कोई चनाचूर में देख लो, या कुछ भी चीज में देख लो, ओके, आप आइडिया आ जाएगा व्हाट इज। तो देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में दिया गया है, LDL, HDL, VLDL। हम तेल से जुड़ा, देखो किसी का घर में अगर मम्मी पापा हो, हार्ट पेशेंट हो, या BP हो, या कुछ डॉक्टर का बोला रहता है कि ऐसा तला भुजा ना खाओ, नहीं तो हार्ट का बीमारी। जिसको BP होता है, अगर तला भुजा ज्यादा खाएगा, BP बड़ा रहेगा, तो हार्ट का बीमारी होगा। तो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि आप तेल वेल कम खाया करो, बोलते हैं या नहीं खाया, बोलते हैं भाई बटर ना खाया करो, भले तेल खाओगे तो कुछ नहीं होगा, और बाहर वाला चीज खाओगे तो मरोगे। समझ में आया ना? तो ये ध्यान में रखना है। और LDL है क्या, बहुत बुरा होता है, जो कि हमारा ब्लॉक करता है। VLDL, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या? HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL VLDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? HDL बड़ा होता है, अच्छा है, हमारा बॉडी को भी चाहिए होता है ना। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है ना, जो स्टीरॉयड बनता है हमारा बॉडी में, हार्मोन, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन बनता है या नहीं? तो वो कहाँ से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। जो मेम्ब्रेन्स है, सब कुछ है हमारा, बन कहाँ से रहा है भाई? कोलेस्ट्रॉल से बना। नहीं खाओगे भी मरोगे, खाना जरूरी है भाई। पीनट्स खाओ ना, पीनट्स में तो भरा पड़ा है, नहीं है क्या? दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। कोई खाता है? नारियल खाते हो? बोले तो कब कब पिए थे एक नारियल, टेंडर कोकोनट? तो सर मालूम नहीं है, जब बीमार पड़ा था तब खाया था, कोरोना में लगता है। हाँ, समझ में है ना? तो वो सब खाओगे तो तुम्हारा हेल्थ के लिए सही चीज है, ये बोलने का बात यही है। ओके, बस ये VLDL बहुत बुरा चीज है। ओके, दैट इज फॉर योर नॉलेज। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे सब कुछ होता है उसका? लीवर में होता है, ये पढ़ लेना, मैं PPT शेयर कर दूंगा, दैट इज फॉर नॉलेज। ओके, देख लो। फैट एंड ईस्टर तो कैसे बनते हैं बेटा, मैकेनिज्म, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, और 3 ये है फैटी एसिड, जब जुड़ते हैं तो क्या, यहाँ पे OH H ऐसा जाके बेटा ये हमारा ईस्टर बन रहा है, COR, ठीक है ना? ये ईस्टर बन, इसीलिए बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। फैट को क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। मतलब ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ 3 चीज जुड़ा हुआ है। क्या? ग्लिसरॉल के साथ 3 चीज जुड़ा है, इसीलिए बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ओके, अंडरस्टैंड नो? बस ये 1-2 बार लिखना, ये इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए भाई। तुम्हारा जो स्टेज है बता रहा हूँ, 1-2 बार लिखना, इसीलिए लिखो, कम से कम तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना भाई। नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस? यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। व्हाट आर द रिएक्शंस आर देयर इन योर व्हाट? फैट्स। फैट्स, देखो फैट एंड ऑयल कैसा बनता है मैंने बता दिया, कैसा बनते हैं? जब ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? फैट और ग्लिसरॉल। ये उसका प्रिपरेशन है, एक प्रिपरेशन। अब रिएक्शन देखेंगे, क्या? फैट और ग्लिसरॉल का रिएक्शन देखेंगे। तो क्या है, फैट अगर ज्यादा टाइम खुला रख दोगे, क्या बाहर रख दिए, ढक्कन खोल के रख दिया, हर चीज का एक जानते हो कि क्या है बेटा? एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट क्यों होता है? कि इतना दिन के बाद ये स्टेबल रहेगा, वो अनस्टेबल हो गया, राइट? वो टूट सकेगा, कुछ बाय प्रोडक्ट बन सकेगा, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो आपने क्या किया? इतना केयरफुल हो कि आप अपना रिएक्शन लगाया, डब्बा का ढक्कन खोल दिया, भाग गए। हमें क्या मतलब, हमने तो अपना रिएक्शन लगा ही दिया, बाकी क्या हुआ क्या मालूम, किसी ने केयरलेस करके डब्बा खोल के छोड़ दिया। और टेक्नीशियन तो महान है, वो भी क्या करे, रहने दो, 2-4 दिन तक ऐसा खुला डब्बा पड़ गया तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा या नहीं? टैबलेट में क्या लिखा रहता है कि आप सनलाइट से दूर बचा के रखना, तब जाके 2 साल तक वारंटी है, लिखा रहता है या नहीं? मोबाइल का भी तो बैटरी गारंटी, हमेशा चार्जर ठोक के रखो इसके पीछे, देखते हैं तो हमेशा चार्जर इसका पीछे लगा के रख दो, देखें बैटरी का क्या होगा, खराब नहीं हो जाएगा?
हर चीज का एक लिमिट होता है ना, वैसे ही ये बोल रहा है कि अगर पानी का संस्पर्श में फैट आ जाए, क्या आ जाए, पानी में अगर फैट आ जाए, मॉइस्चर जानते हैं ना, बाहर मॉइस्चर होता है, अभी मॉइस्चर कितना होगा, बहुत होगा, होगा या नहीं होगा, तो देखो फैटी एसिड्स मिक्स, तो क्या ना, और अगर मॉइस्चर है और बाहर अल्कलाइन है, क्या है, जानते हो ना, ताजमहल, ताजमहल का मार्बल्स खराब हो जा रहे हैं, क्यों होता है, पढ़े हो ना, बहुत सारा क्वेश्चन में पढ़े हो ना, क्यों होता है, एसिड, अच्छा पढ़ा है उसने, याद रखा है जो भी बोला है, एसिड बोल के एक चीज है, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ जाएगा, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड H2O रिएक्शन किया या कोई कारणवशत बाहर में सल्फर गैस बढ़ गया ज्यादा, नाइट्रोजन गैस बढ़ गया, तो आपस में रिएक्ट करके वो क्या बनते हैं ना, थोड़ा एसिड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एसिड्स बन जाते हैं, ऊपर से जब एसिड सब बरसेगा, मार्बल का ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, मार्बल खराब हो जाएगा, समझ में है ना। वैसे ही मॉइस्चर में अगर हमारा बेस अगर मिला, क्या, बेस का प्रेजेंस में क्या होगा, मॉइस्चर अगर रुका तो वो क्या करेगा ना, फैट को गला देगा, क्या कर देगा, फैट को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब ये ईस्टर बॉन्ड है ना बेटा, ईस्टर बॉन्ड दो हिसाब से ब्रेक डाउन होता है, एक एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। इफ इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड देन ऑल्सो इट विल ब्रेक, इफ इट इज एसिड देन ऑल्सो इट विल ब्रेक, इज इट क्लियर। अगर एसिड से ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, क्या बनेंगे भाई बताओ, एक मिनट बताओ, क्या बनेंगे, अगर एसिड से ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेंगे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, समझ में आया, क्योंकि CuNa नहीं बनेगा, ये CuH बन जाएगा, क्या बनेंगे, ये CuH बनेगा, ठीक है ना, इज इट क्लियर। मगर अगर बेस है, बेस का तो काम जानते हो, ये H होने से भी इसको निकाल के Na डाल देगा, हाँ या ना, हमेशा यू अंडरस्टैंड रोल ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, प्रोटॉन का दुश्मन है, क्या है, बेस क्या है, प्रोटॉन का दुश्मन है, और तुम जान रहे हो O और H का अंतर में क्या है, डिफरेंस है या नहीं, O और H में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उसको निकाल के फेंक देंगे, समझे, समझ में आया या नहीं आया। तो ये जो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सॉप, क्या बोलते हैं, सॉप, जो आप साबुन यूज करते हो ना नहाने के लिए, ये ऐसा बनाते हैं, फैट को गला के क्या गलाते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलता है, कंपनी कितना फायदा रहा है, ग्लिसरॉल भी बना रहा है और सॉप भी बना रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, साबुन ऐसे बनता है, और फ्रेगनेंस डाल दो, क्या फ्रेगनेंस डाल दी इसमें, और क्या करेंगे, फ्रेगनेंस डाल देंगे वो, तो खुशबू दे, जैस्मिन सॉप, लिली सॉप, रोज सॉप, नीम का पत्ता डाल दो तो मार्गो सॉप बन गया, समझ में आया, आप खुद भी घर में बना लोगे, कुछ नहीं है, बस तुम्हें हाइड्रोलिसिस करके ये बनाना जरूरी है, लैब में बना नहीं सकते हैं, नहीं तो बना के तुम अगर बना लो तो घर में बना के अपना कपड़ा धोने वाला साबुन भी बनाओ, हमें क्या मतलब है, समझ में, बेच सको, दैट इज योर इंडस्ट्रियल, जो बोलते हैं ना COPO, कोर्स आउटकम क्या है, प्रोग्राम आउटकम क्या, पढ़ के क्या सीखोगे, ये सब सीखना है तुम्हें बेसिकली, तब तो तुम एक क्या इंडस्ट्रियल बना सकोगे कि मुझे बनाना आता है, अब मैं इंडस्ट्री बना लूंगा, मेरा आया ना, कहाँ से माल आता है, देखो ये भी तो किसी का मम्मी पापा भी करते होंगे, फैक्ट्री लगाते होंगे, अगर जिसको आइडिया आ गया उसका बेटा भी तो रन करेगा, जिसको आइडिया नहीं है वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आइडिया तो चाहिए कि सोर्स कहाँ से लाते हैं, जैसे कपड़े के दुकान, कपड़ा वाला हर दिन में कितना बेचता होगा जिसको फायदा देता है, देखियो इतना सारा तो कपड़ा दुकान है, फिर भी वो खुश है उसमें, समझ रहे हो, तो कितना मुनाफा कमाता होगा, कहाँ से कपड़ा लाता है, वो तो तुम्हें जानना है ना, तुम नौकरी के साथ वो दुकान खोल दो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, तो दिमाग चलना चाहिए, तो ऐसे ये जान लिया तो तुम आगे उसको अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। और एक देखो पहला रिएक्शन बता दिया मैंने आपको, हाइड्रोलिसिस, ओके, पोटासियम सॉल्ट देखो, हाँ और एक चीज है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो बेस, अगर पोटासियम सॉप, अगर आपका पोटासियम सॉल्ट अगर बना तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट सॉप, सॉफ्ट सॉप और हार्ड सॉप दो तरह का, जैसे कि मान लो आप जानते हो छोटा बच्चों का जो होता है जॉनसन एंड जॉनसन, उनका बेबी सॉप होता है ना, वो आग जलता नहीं है ना, किस कैसा बनाया है बताओ ना, छोटा बच्चा को नहलाओ तो रो लेता है साबुन, मगर वो रोता नहीं है साबुन घुस गया तो, हाँ
साबुन का भी तरीका मतलब टाइप्स होता है, एक सॉफ्ट सॉप होता है, एक हार्ड सॉप होता है, ये याद रखना। ओके, तो वो किस क्यों बना, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना। ओके, ये लिख लो, हार्ड सॉप किसको बोलते हैं, सॉफ्ट सॉप किसको बोलते हैं। अब देखो ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन CO माइनस नॉन पोलर। अब बताओ मुझे बेटा कि मैंने क्या बोला था, ये जो चेन है आपका, ये चेन को क्या बोलते हैं, पोलर है या नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है, जो पानी को पसंद करे उसको पोलर, जो पानी को हेट करे उसको नॉन पोलर। कार्बन तो कभी पानी को पसंद नहीं करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन से ही बनते हैं, तो ये जो चेन है ये नॉन पोलर होता है। यहाँ पे CO है तो O मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकेगा, इसीलिए उसको पोलर हाइड बोलते हैं। इसीलिए इसको हाइड्रोफोलिक, इसको हाइड्रोफोबिक, ये आपको समझ में आता है, क्योंकि ये दो चीज रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीफिलिक। शूटिंग्स में पढ़े होंगे एम्फीफिलिक क्या होता है, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट वन। देखो नेक्स्ट इज योर हाइड्रोजिनेशन। अब बताओ अगर फैटी एसिड्स में अनसैचुरेशन है, क्या है, पहला प्रॉपर्टी समझ में है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किया तो सोडियम सॉल्ट बना। सेकंड है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन देखो ये कौन कर सकता है, फैट नहीं कर सकेगा, कौन करेगा, ऑयल करेगा। क्या करेगा, ऑयल्स। अगर फैटी एसिड्स अगर अनसैचुरेशन है, क्या है, अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन देगा तो क्या ऐड हो जाएगा, यस और नो। देखो पढ़े थे क्या, अप्लाई कहां होता है। अब देखो एप्लीकेशन, डालडा जानते हो ना, हम सनफ्लावर ऑयल से भी डालडा बना सकेंगे, कैसे, हाइड्रोजिनेशन कर लो। अगर अनसैचुरेशन को सैचुरेशन कर दे तो क्या हो गया, फैट बन गया या नहीं बना भाई, हाँ या ना। फैट और ऑयल में अंतर क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना। अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या हो रहा है, ऑयल बन रहा है, सिंगल बॉन्ड हो तो फैट बन रहा है। तो हम ऑयल टू फैट कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं, तो कैसा कन्वर्ट कर सकेंगे, दिस इज क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन तो डालडा जो बनता है आपका, डालडा खाते हो ना, हाँ, तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब क्या है, अच्छा है या बुरा है, बुरा है भाई, समझ में। तो डालडा कभी मत खाना। जितना सारा होटल वाले समोसा चलते हैं ना, हाँ, समझ, डालडा और जो क्रिस्पीनेस आता है जानते हो ना, तेल में बनाओ तो अच्छा है भाई, डालडा का दाम कम होता है शायद, मगर इसका दाम ज्यादा पड़ता है, तो उन लोग डाल बिजनेस, वो बिजनेस है। बोले खाओगे तो अच्छा, तो घी में तला हुआ समोसा खाओगे, भले पैसा खर्चा करके ऐसा समोसा मत खाना, समझ में। खा तो लेते हैं लालच में, बेचारा जीभ को स्वाद देने के लिए, बाद में हमें ना मालूम क्या होता है, राइट नो। क्योंकि हमारा देखो, जो जिम विम जाता है, जो कुत्ता पुत्ता है, उसके लिए कुछ नहीं है, ओके, वो पचा देगा, ठीक है। जो कुछ नहीं करता है, खा पी के ऐसे कर बैठा रहेगा घर में, हाँ, आता है ना। एक तो है तुम्हारा बैच में आता नहीं है, सोया रहता है कुंभकर्ण, हाँ, वैसे ही बन जाओगे, समझ में आया। तो कन्वर्सन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड यूजिंग ऑन द सरफेस ऑफ। तो आप देखो डालडा कैसा बनता है, मतलब डालडा में क्या क्या ट्रीटमेंट, मेटाल भी पड़ा है, प्लैटिनियम, पैलेडियम, निकेल, हाइड्रोजन गैस डाला जाता है, समझ में आया। हाँ, क्या भरोसा कैसा बनाते होंगे, मगर ऐसा बनाया जाता है, ठीक है ना। कभी इंडस्ट्री जाना विजिट करने, तब देखोगे कि डालडा कैसा बनता है, जाना जरूरी है, हाँ या ना। तब तो प्रैक्टिकल देखो, कोई चीज देखो, कोई तो खाता है नॉनवेज, कभी तुम तो खरीद के ले आते हो, देखियो कैसा रखते हैं, कैसा काटते हैं, कैसा करते, खाओगे नहीं कभी, बेचारा चिल्लाता होगा, देखोगे ना, खाओगे कभी नहीं खा सकोगे, समझ में आया ना। तुम तो खरीद के ले आते हो, नहीं तो होटल में जाके बैठ जाते हो, मगर सही में खाना है ना, एक बार जाओ देखो तो बोलोगे नमक खा लो और खाना नहीं है मुझे, समझ में आया ना क्या बोला। वैसे ही खाना, ये जब जितना सारा चीज तुमको बोलो, तुमको कि काटेगा, तुम छटपटाओगे या खुद ही काटो, हाँ, बात यही है। यहाँ पे भी देखोगे ना, डालडा जिंदगी में कभी खाओगे नहीं, जब पढ़ोगे ना, ये सब सीखने वाला चीज होता है, राइट। दैट इज योर डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन पार्ट। और किसी को गाइड कर सकोगे कि अभी तुम फार्मासिस्ट हो, ये जाना, तो कोई अगर हार्ट पेशेंट हो तो बता सकोगे भाई तेल खाना है या फैट खाना है, हाँ या ना। जो मोटा होते जा रहे उसको क्या बोलेगा, भाई तेल खा, बटर मत खा, बटर डोसा, क्या डोसा खाता है लगा के खाते हो या ना,
बटर सैंडविच खाओगे, और कभी कभार खा लिया ठीक है, रोज नहीं। देखो तो देखो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो क्या होता है, दो तरह का हाइड्रोजन। मतलब क्या बेटा, एक एग्जाम्पल है, ये देख लो, ये तेल है, दिख रहा है बेटा, हाँ, ये डबल बॉन्ड कितना है, ये है आपका लिनोलेइक एसिड। क्या है, लिनोलेइक एसिड। 18 कार्बन हो तो इसको बोलते हैं लिनोलेइक एसिड। तो लिनोलेइक एसिड में जब हाइड्रोजन निकेल का प्रेजेंस में रिडॉक्शन किया जा रहा है, हाइड्रोजनेशन, तो एक डबल बॉन्ड अगर रिडॉक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या, एक डबल बॉन्ड अगर हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑन सैचुरेशन से फिर भी ऑन सैचुरेशन रहा, ठीक है। तो ये जो है आपका, एक मिनट बेटा, हाँ, तो ये क्या बन गया, लिनोलेइक एसिड बिकम्स ओलेइक एसिड। क्या बना, एक डबल बॉन्ड है तो ये भी तेल है। क्या है, ये भी तेल है। ये मतलब कितना अच्छा तेल होगा, समझ रहे हो ना, हाँ या ना। दो डबल बॉन्ड है, मतलब देखना, तेल जब खा रहे हो ना, आज खरीदने जाओगे ना, तुम्हारा तेल में लिनोलेइक एसिड है या ओलिक एसिड है, कितना परसेंटेज है, देख लेना तेल के पर्ची पीछे जाके, ओके, तब तुम समझोगे कि क्या खा रहे हो। नेक्स्ट देखो, जब उसको फिर से रिडॉक्शन हाइड्रोजनेशन किया गया बेटा, कंप्लीट जब हो जाता है तो दो डबल बॉन्ड निकला, तो ये बन गया स्टेरिक एसिड। देखो सेम कार्बन बट ऑन सैचुरेशन का इफेक्ट कितना है, यू अंडरस्टैंड नो, ओके। इतना कार्बन है, वही फंक्शनल ग्रुप है, सब है, मगर सिर्फ डबल बॉन्ड का खेल है और कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड। इसका प्रॉपर्टी सॉलिड हो गया। ये क्या बन गया, फैट बन गया, फैट बन गया या नहीं, तब ये याद रखना है आपको, हाँ। तो सी, saturated fat tend to solid at room temperature and from animal sources, while unsaturated are usually liquid and from plant sources, okay। तो plant sources वाला तेल खाना हमारा शरीर के लिए अच्छा है, try to remember। और जिसको अच्छा लगता है बटर खाना खाओ, हमें क्या करना है, उसको भी तो स्वाद देना है। अब देखो रेंसिडिटी क्या होता है। अब रेंसिडिटी क्या है ना बेटा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरियल एक्शन इज रिजल्ट इन ऑन प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। कभी कभार क्या होता है ना, खाते हो तो बाहर वाला होटल से खाते हैं, होटल वाला क्या करता है, वही तेल को बार बार तलता होगा, उसी में तेल डालता होगा और खुला रखा दिया होता है। वो थोड़ी उसको होने के बाद ढक्कन खोल के डाल के ढक्कन दे के, घर में माँ जैसा करती है, करते हैं क्या, वो तो वही तेल का, हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई होता है, वो कभी ना धोता है ना कुछ, वो ऐसे ही पड़ा रहता है लोहे का, हाँ या ना, वो खुला रहता है, मॉइस्चर आया और कीड़ा गिरा या तितली गिरा या क्या बोलते हैं छिपकली गिरा, वो निकाल दो, फेंक दो, कुछ नहीं, उसको मतलब नहीं है। तो ये क्या ना, बाहर का खुला अगर रहा ना, सरफेस मिलेगा, ऑक्सीडेशन होता है, जैसे लोहा ऑक्सीडेशन होता है, तेल भी ऐसा ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। क्या, वो तुम्हारा हेल्थ के लिए बुरा है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, थर्ड इज द रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी, और मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द कंटामिनेशन, ओके। तो क्या हो जा रहा है बेटा, दो तरह का रेंसिडिफिकेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेटिव रेंसिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस हो तो हाइड्रोलिटिव रेंसिफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रोड्यूस वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कर देगा, वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, मतलब शॉर्ट चेन बनाएगा बेटा, छोटा चेन का बनाएगा। छोटा सब तो गैस होते हैं ना, बड़ा वाले तो लिक्विड होते हैं। अब छोटा बनाएगा तो गैस बन जाएगा, उसको खाओगे तो बुरा है तुम्हारा सेहत के लिए, अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। और तुम्हारा गैस जलता है, सीना जलता है, इसीलिए जो सीना जलता है, खाते हो पकौड़ा बाहर वाला या समोसा खा लिया तो आके घर में बोलते हैं मेरा सीना जलने लगा, समझ में आया, यही कारण है और कुछ कारण नहीं है भाई, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। दैट इज द वेरी बैड, तेल से बना है। घर का खाओ, देखो तो बोलो तो, कभी होगा तो, घर का खाया हुआ तो पचा नहीं है, ठूस के खाया हो, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। मान लो मम्मी ने दोपहर को पेट भर के खाया हो और फिर 4 बजे फिर से पकोड़ा बन रहा है, जो होगा रिजल्ट, खाली पेट हो, खाया तो अलग बात है, हाँ। अब देखो ईस्टर लिंकेज, डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल, तो देख लो, देखो बेटा क्या हो रहा है, जो ये ऑक्सीडेशन अगर होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये क्या बना रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग द रेडिकल। क्या बनता है बेटा, ये याद रखना, इट इज फॉर्मिंग रेडिकल्स, एंड दैट रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल के साथ मिलके फैट बनता है,
और दे आर वेरी टॉक्सिक। रेडिकल भी हमारा बॉडी के लिए खतरनाक होता है, जानते हो ना। इसीलिए एंटी स्कैवेंजिंग एजेंट जो विटामिन सी खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, क्यों? ये रेडिकल को स्क्विंच करते हैं। मतलब रेडिकल अगर हमारा बॉडी में फॉर्म होता है तो उसको खत्म करते हैं। इसीलिए बोलते हैं नींबू पानी पियो, ऑरेंज खाओ या विटामिन सी खाओ। ओके, जिसको अगर कैंसर है उसको बोलो कि एक एक विटामिन सी टैबलेट खाए या संतरा खाए तो जिंदा ज्यादा दिन रहेगा, क्योंकि अगर बॉडी में रेडिकल बनता होगा तो उसको खत्म करेगा, समझे। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रूट्स खाओ। बाहर के तला तला चीज खाते हैं, फ्रूट्स कितना खाते हो हर दिन में? सोचो तो, खाते हो? कोई टाइम देते हो कि नहीं यार अभी फ्रूट टाइम है? हर कोई तो बोलता है ब्रेकफास्ट टाइम है, लंच टाइम है, डिनर टाइम है, टी टाइम है। कोई बोलते फ्रूट टाइम कहीं बोलते हो? नहीं बोलते हो बस। अब देखो ड्राइंग ऑफ ऑयल, और एक क्या चीज है ना, ड्राइंग ऑफ ऑयल। व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल आर हाईली अनसैचुरेटेड, क्या बोल रहा है? एक्सपोज टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ए थिन वाटर प्रूफ फिल्म इज कॉल्ड ड्राइंग ऑयल। इसका एग्जांपल अच्छा दूंगा, देखो। अब देखियो ना, जो पेंट करते हैं, देखियो ना पेंटिंग वाले, हाँ, उनके पास भी तो कुछ ऑयल रहता है ना, हाँ। तो वो वाला ऑयल अगर मान लो तुम्हारा घर में पेंटर महीने भर नहीं आया, खुला होके पड़ा हो, तो वो क्या होगा? देखना यार, एक लेयर बन जाएगा मलाई जैसे। कोई मार कियो? नहीं कियो, कभी करना जरूर। घर में अगर कलर कभी दिया गया है, मैंने तो मार किया है, मैंने देखा है। कहीं पे अगर पेंटिंग का डब्बा खाली होके पड़ा हो लिक्विड, वो देखना उसमें एक लेयर बन जाता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल। वैसे ही जब खाना तेल का भी बनता है भाई, देखे हो या नहीं देखे हो? तेल को अगर खुला बहुत दिन रख दो, देखना उसका ऊपर ना डस्ट हो सब गिर के ना एक लेयर बना देता है। अगर देख उसको अगर तुम फिर से तल के खा लिए लालच में, क्यों फेंकूं आधा लीटर का तेल, पकोड़ा तल के खाओ और देखो क्या होगा। तब उसमें अच्छा रेडिकल बनेगा और तुम्हारा सीना अच्छे से जलाएगा। अंडरस्टैंड? दैट आर द रीजंस कि हमारा तबीयत खराब होता है, और कोई चाहता है कि मैं अच्छे होटल में क्यों खाऊं, घी वाला खाओ ना यार, एक बार तो खर्चा, रोज रोज थोड़ी खाते होंगे, हाँ, समझ में। हाँ, एक चीज करो, दे एक बार देखो कि कैसा है, एक बार बुरा लगा तो खाते हो क्या? कोई भी यार डालडा ये बनाता है, मगर बनाता अच्छा है तो कभी कभार तो खा ही लेते हो लालच में, क्योंकि ये टोंग को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? चलेगा, मगर कोई बीमार हो तो ना चलेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो जाने से वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर बन जाता है। ड्राइंग ऑफ ऑयल रिजल्ट्स पॉलीमराइजेशन। क्या? ड्राइंग ऑफ ऑयल रिजल्ट्स पॉलीमराइजेशन। और वहां पे आप हमारा क्या बना रहा था? रेंसिडिफिकेशन में रेडिकल फॉर्मेशन। ओके, बस ये अपना रिएक्शंस, ठीक है? अंडरस्टैंड? दीज आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस फाउंड इन द फैट एंड ऑयल्स। नेक्स्ट क्लास व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स विल स्टडी, कि हम ये तेल का क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे। व्हाट? तेल जो खा रहे हैं अच्छा है या बुरा है, तेल को कैसे क्वांटिफाई करोगे या क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, तेल का क्वालिटी डिटर्मिनेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, डोंट मिस दैट वन। तो और एक मैंने आपके लिए पीडीएफ निकाला था बेटा, ये भाल एंड भाल का किताब का। ओके, ये देखो, आप ये वाला पढ़ लेना प्लीज, हाँ, रीड दिस वन। हाँ, ये देखो, मैं यहाँ पे इसीलिए ये दिखाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर 12, 13, 14 कार्बन हो तो इसको बोलते हैं मिरिस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? ये लिख लेना, कार्बन 14 विथ COH, कार्बन 30 प्लस COH अगर हो, टोटल कार्बन 14 मिरिस्टिक। अगर 16 कार्बन हो जाए, कितना? 16 हो जाए तो पामिटिक, 18 हो जाए तो स्टीरिक, और ओलिक मतलब एक डबल बॉन्ड, लिनोलेक मतलब 2 डबल बॉन्ड। कहां कहां पे? 9, 10 एंड 12, 13। ये याद रखना, MCQ में डालूंगा कल या परसों है तुम्हारा एक क्लास, फ्राइडे है ना, फ्राइडे आई विल टेक योर MCQ क्विज 2। ओके, जो नहीं आया बाहर में जाए, ग्रुप में मैसेज डाल देना, क्विज 2 विल बी ऑन द कब? फ्राइडे क्लास। ओके, मुझे आपत्ति नहीं है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन इसीलिए दो, क्योंकि उस दिन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिया, ये आई थी, और आज ये खत्म, तो 2 यूनिट आपका वहां का कुछ, ये खत्म, ठीक है? और एक क्लास में ये वीक तो नहीं होगा शायद, और नेक्स्ट वीक तो होगा क्लासेस, नेक्स्ट वीक क्लासेस होगा ना? तुम जाना इथोपिया करना, हमें
नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, किसी का दम नहीं है कर देगा। यू विल सी दैट वन, किसी का राइट नहीं होगा कि इथोपिया तुम बनाओ। हाँ, आई विल नॉट अवेलेबल, इसीलिए तो लिया आज ना, आई विल नॉट अवेलेबल, इसीलिए मैंने क्लास लिया आपका, ठीक है ना। दूसरा एंगेज करवा दूंगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ा लेगा, उसका क्लास अगर मुझे दे देगा देन इट विल बी गुड, ओके। मैं लूंगा ना, तो ये खत्म कर दूंगा ना मैं, फैटी एसिड्स खत्म हो जाएगा आज, ओके। ये बहुत छोटा है। उसके बाद और एक यूनिट है, दैट इज द स्मॉलेस्ट वन, उसको बोलते हैं आपका साइक्लो अल्केन्स, जो है वो भी छोटा यूनिट है, वो भी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ओके। 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तुम नेक्स्ट वीक में फ्री, और 5 क्लास चाहिए, यू विल बी फ्री, डोंट वरी। जस्ट तुम जा सकते हो, ओके। ये देख लेना बेटा, ये कार्बन एक बार पढ़ लेना, जितना पढ़ा समझ में आया या नहीं है। जो तेल खाते हो ना, और देखो लार्ड इज ए सॉलिड फैट एंड इज कंपोज ऑफ फैटी एसिड। लार्ड किसको बोलते हैं ना, एनिमल सोर्स से जो चर्बी मिलता है ना, उसको बोलते हैं लार्ड बोलते हैं। ये पढ़ना ना, नॉलेज बहुत बढ़ेगा। मैं तो आपको जीस्ट में बता दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इंपोर्टेंट थोड़ा नॉलेज दे दिया। चाहते हो कि मैं थोड़ा और नॉलेज बढ़ाऊं ना, ये लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको इन एग्जाम्स, ओके। मैं बताऊंगा भी। दीज आर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर की तेल कैसा निकालते हैं, रेंडरिंग, प्रेसिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो कि कोग्नोसी में पढ़ोगे आप। और फैट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, दे आर बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो आपको मालूम है। यही चीज इसमें भी लिखा है, हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इट इज नोन एज हार्डनिंग, क्योंकि सॉलिड बन रहा है, सॉलिड बन रहा है या नहीं बन रहा है, हार्ड हो रहा है ना, ऑयल टू फैट बन रहा है मतलब हार्ड हो रहा है, उसका दूसरा नाम होता है हार्डनिंग। ये देखो वेजिटेबल घी बनता है, बोला ये, ठीक है। यहाँ पे कितना अच्छे से दिखाया मैकेनिज्म, राइट, यू कैन सी दैट वन। रेंसिडिफिकेशन मैंने बता दिया, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, ड्राइंग मैंने बता दिया, इतना तक मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये नहीं दिखाया था, मैंने जो ड्राइंग बताया और ड्राइंग मैंने उस पीपीटी में दिखा दिया, राइट। तो आप दोनों से मिक्स करके, ये बहुत छोटा है, बिलीव मी इट इज वेरी मच मार्क फेचिंग। इससे तो 101% तुम्हारा एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 मार्क का आएगा, फाइनल एग्जाम में याद रख लेना। आई एम सेइंग इस एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि और तो उपाय नहीं है। इसमें से भी तुम्हारा एंड टर्म में, क्योंकि हर यूनिट से मुझे क्वेश्चन डालना है, इट कैरीज मार्क्स, 10 मार्क्स हर यूनिट में आएगा। 5 यूनिट 50 और 20 मार्क तो कहीं से भी आए, समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूँ।